नमस्कार। आइए देखते हैं धनु लग्न सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मार्च में धनु वालों के लिए लग्नेश छठे भाव में बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, यानी कि ये घर है छठा भाव, रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, बीमारी और दुश्मनी, इन तीनों चीज का प्रोमिनेंस रहा है, डोमिनेंस रहा है। ये तीनों चीज आपको घेर करके रखेंगे। लोन लेने की भी सिचुएशन आपकी आई होगी। आप कहीं ना कहीं कर्ज लेकर के बिजनेस करने के लिए भी, क्योंकि छठे भाव से पंचम दृष्टि से दशम स्थान को बृहस्पति देख रहे हैं, तो कर्ज लेकर के भी बिजनेस की प्लानिंग आपने की होगी या बिजनेस स्टार्ट किया होगा। और कहीं ना कहीं जब गोचर के ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, छठे, आठवें, 12वें भाव में जाते हैं, तो बीमारी का भी सामना करना पड़ता है और करना पड़ा होगा। तो काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग परेशान चल रहे हैं और इसका खास करके आपको असर 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक, जब आपके लग्नेश जो कि चतुर्थेश भी हैं, आपके लग्नेश छठे भाव में रहे और वक्री स्थिति में रहे 9 अक्टूबर से 6 फरवरी तक, तो इस समय आपकी परेशानी और बढ़ गई। 4 फरवरी से गुरु मार्गी हुए हैं, यानी डायरेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी 14 मई तक बृहस्पति आपके छठे भाव में है। तो आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी काम हो, बहुत सावधानी से दो बार प्लान करके तभी आप कदम रखें। किसी तरह का बड़ा रिस्क ना लें फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में। और ओवरऑल भी इन लाइफ आप कोई बहुत बड़ा स्टेप इस टाइम पे ना लें। बिजनेस करना है तो कैलकुलेटिव बिजनेस इवैल्यूएट करके प्रॉपरली आप स्टार्ट करें। लोन लेकर के भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा लोन ना लें जिसको आप सर्व ना कर पाएं, जिसको आप सर्विस ना दे पाएं बैंक वालों को। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि लग्नेश आपका छठे भाव में है। और मार्च के महीने में खास करके देखें, मार्च के महीने की अगर बात करूं तो षष्ठेश और चतुर्थेश का परिवर्तन है। तो यहाँ पे किसी न किसी सिचुएशन के कारण एक आपके घर में टाइम इज डिमांडिंग योर अटेंशन एट होम। ऐसा लग रहा है जैसे आपका समय काफ़ी कंज्यूम होगा आपके घर के फ्रंट पे, होम फ्रंट के पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपका आपकी टाइम डिमांड होगी एंड यू विल बी कंज्यूम्ड। आप कंज्यूम्ड होंगे उसमें, यानी उसमें इंगेज रहेंगे। घर के काम से रिलेटेड हो सकता है कोई रिपेयर वर्क भी टेकअप करें, कर्ज ले करके भी रेनोवेशन करें, क्योंकि षष्ठेश और चतुर्थेश का परिवर्तन है। देखिए, शुक्र चतुर्थ के भाव, बृहस्पति छठे भाव में है और शुक्र जो छठे भाव के स्वामी हैं वो आपके चतुर्थ भाव में भी है। यहाँ ये भी हो सकता है कि किसी तरह का डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, क्योंकि षष्ठेश यहाँ पे झगड़े का कारण भी होता है षष्ठेश। तो षष्ठेश यहाँ पे आपके 4th हाउस में है, घर में है, यानी किसी तरह का कलह आपके घर में हो सकता है, यानी वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। तो बैकफुट पे रहें। शुक्र यहाँ पे 28 जनवरी से 31 मई तक है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है पूरे 4 महीने का। अगर प्रैक्टिकली बोलें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने होते हैं। तो 4 महीने ही षष्ठेश आपके घर में है। तो डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से आप घर में खास करके बैकफुट पे रहें कि डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से अपने आप को बचाएं। और वहीं पे आपके कर्म क्षेत्र में, देखिए कर्म क्षेत्र में केतु का गोचर हो रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, 2023 अक्टूबर के बाद से ही, और ये मई 2025 तक केतु आपके 10th हाउस में है। तो डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क प्लेस, बिजनेस हो या जॉब हो, अप टू द मार्क आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आपके बिजनेस में एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या जॉब में भी प्रमोशंस नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे, सीक्रेट एनिमीज, क्योंकि लग्नेश एक केतु का आपके प्रोफेशन के हाउस में 10वें स्थान पे केतु का गोचर है। और ऊपर से आपके लग्नेश भी पिछले साल मई से, केतु का गोचर 2023 नवंबर से है, अक्टूबर 31 के बाद से। और वहीं मई 2024 से बृहस्पति जो आपके लग्नेश है वो भी आपको परेशानी में डाल चुके हैं, जिसकी परेशानी मैंने बोला खास करके 9
अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक ज़्यादा आपको महसूस हुई होगी और चीज़ें अभी धीरे सुधार की ओर जाएगी, लेकिन आपको 14 मई तक इस सिचुएशन से गुजरना है, तो उसकी प्लानिंग करके चले। रेनोवेशन अगर टेकअप कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्सपेंस ना करें, कर्ज लें बिजनेस के लिए या घर के किसी काम के लिए, किसी फंक्शन के लिए। ये भी हो सकता है कि घर में किसी की शादी अरेंज आप कर रहे हो या किसी फेस्टिवल मीन्स किसी तरह के आप सेलिब्रेशन के लिए घर में ओवर एक्सपेंस ना करें। शुक्र है यहाँ ओवर कंफर्ट देगा। शुक्र कहीं ना कहीं ओवर कंफर्ट लग्जरी से जोड़ता है, सुख से जोड़ता है, या इंटीरियर डिजाइनिंग आप अपने घर की करवा सकते हैं। शुक्र यहाँ पर है, ये घर है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग की भी संभावना बन जाती है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड ओवर एक्सपेंस ना करें वो फिनेंशियल पोर्टफोलियो में, क्योंकि प्रोफेशनली आप अभी इस वक्त साउंड नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी प्रोफेशनली नज़र नहीं आ रही है, परेशानी नज़र आ रही है प्रोफेशनल फ्रंट पर भी, और वहाँ से डिससेटिस्फैक्शन मिल करके आपके घर में टाइम काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रहा है। आप लोगों का 2 घर होता है, धनु वालों का अगर युति और दृष्टि अगर हम अलग रखें, पोजीशन एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन पीएसी बोलते हैं, अलग रखें, तो धनु वालों की जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं कि आपके ग्रह कहां पर हैं जन्म कुंडली के हिसाब से, लेकिन अगर मैं ग्रह हटा दूं कुंडली से और सिर्फ राशि पे बात करूं तो यहाँ पे 2 घर यहाँ शो करता है। मीन राशि है, डुअल साइन है, 2 मछलियों का साइन है, डुअल साइन है, जिसके वजह से आपका 2 घर होता है। किसी भी कारण से हो सकता है, ऑफिशियल अलग हो सकता है और आपका पर्सनल अलग हो सकता है, या किसी और वजह से आपके 2 निवास स्थान बन जाते हैं, चाहे एक रेंटेड हो एक आपका अपना हो, इस तरह की सिचुएशन रहती है। तो घर में आपके टाइम डिमांड काफ़ी हो रहा है, तो हो सकता है ये गेस्टिंग भी आपके घर में हो, गेस्ट काफ़ी आए, किसी तरह का सेलिब्रेशन बर्थडे वगैरह आप मनाएं, और कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन भी आपके घर में हो सकती है। 14 मार्च से 2 अप्रैल, देखिए वहाँ 14 मार्च को सूर्य आ रहे हैं आपके चौथे भाव में। सूर्य एक काफ़ी कमांडिंग प्लैनेट हैं सूर्य, तो आप ओवर कमांडिंग घर के सिचुएशन में ना हो। 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक, 14 मार्च से 14 अप्रैल सूर्य का गोचर 4th हाउस में रहेगा, तो ज़्यादा आई मीन डोंट बी ओवर बॉसी एट होम। ज़्यादा अथॉरिटेटिव घर में होना अच्छी बात नहीं है, जिसके वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सूर्य वहाँ पर हैं और राहु के साथ आएंगे तो एक डिस्प्यूटेबल्स, एक चंडाल हैं एक देव हैं, तो एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन सूर्य और राहु भी यहाँ पर दे रहे हैं। कोई धर्म की बात करेगा, कोई अधर्म की बात करेगा, या समाज से हट के कोई रूल की बात करेगा, कोई रूल से हट के बात करेगा, इस तरह की सिचुएशन आपके घर में बन रही है। तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक जहां सूर्य आप ओवर कमांडिंग एट घर पे आप ना हो, एट होम ना हो, लेकिन 7वीं दृष्टि से सूर्य आपके दशम स्थान को भी देखेंगे, जिसके वजह से एक अच्छी पोजीशन वर्क प्लेस पे आपको 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मिलेगी सूर्य की वजह से, 7वीं दृष्टि से। और खास करके 14 मार्च से 2 अप्रैल तक मंगल भी आपके दशम से दशम स्थान यानी 7वें स्थान पर हैं, जिसके वजह से 14 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक एक कमांडिंग एंड अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको प्राप्त होगा मार्च के महीने में। लेकिन वहीं ये याद रखिए कि बुध जो कर्मेश हैं आपके, वो 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री है। बुध देखिए ये दशम स्थान के स्वामी हैं बुध, और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री हैं। यानी वक्री का मतलब ऐसा नहीं बोलते, वक्री का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा, ये मतलब नहीं है। बस ये है कि जैसा आप प्लान करेंगे, आपके प्लानिंग के मुताबिक चीज़ें नहीं होगी। दिन में आप प्लान करके कुछ और डे वर्क में स्टार्ट करेंगे, एंड जो डे रोल आउट होगा दैट विल बी इन इट्स ओन मेथड, अपने मैनर, कुछ ऐसे अनटूवर्ड चीज़ें आएंगी आपके सामने में जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की होगी। तो बेस्ट डेफिनेशन जो वक्री ग्रह का है वो है इर्रेटिक इन नेचर, जिसको फ्यूचर या फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है। तो अनप्लैन्ड एक्टिविटी हो जाएगी आपकी प्रोफेशनल फ्रंट पे, खास करके 15 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक। सो इट इज बेटर टू बी ऑन बैकफुट, बिकॉज 29 मार्च को
आप सब वीडियो देखते हैं, आप जानते होंगे कि 29 मार्च को करीब 150 साल में 150 ईयर्स में 6 ग्रहों की युति हो रही है मीन राशि में। और सातों ग्रह की, सात इसलिए बोला कि 6 ग्रहों की युति यहाँ पर हो रही है, और बृहस्पति और मंगल की भी युति, युति नहीं, बृहस्पति और मंगल की भी दृष्टि केतु पे पड़ रही है। पांचवी दृष्टि केतु पे, देखिए आपके 10th हाउस पे, और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 ये भी केतु पे, यानी आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके घर और प्रोफेशन के लिए। ये युति यानी बोर्ड मीटिंग, यानी जो पंचायत है या जो बैठकी है ग्रहों की, इकट्ठा जो एनर्जी हो रही है, ये बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि सैटर्न, राहु, शनि अस्त हैं बेशक, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि वहाँ जीरो हो जाएंगे। शनि का अपना असर बिल्कुल रहता है। ऐसा नहीं है कि कम्बस्ट सिचुएशन में शनि को आप जीरो नंबर दे दें कि उसका कोई असर नहीं आ रहा है, ऐसा आप बिल्कुल ना समझे। शनि यहाँ अस्त जरूर होंगे, लेकिन सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन एक डिस्प्यूटेबल कॉम्बिनेशन हो जाता है। सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन पिशाच बाधा या अनफोर्सिन ऑब्स्टिकल्स, दिक्कतें का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो 6 ग्रह की यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग या युति हो रही है, कंजंक्शन हो रहा है, वो मेलिफिक इन नेचर है, यानी अच्छा प्रभाव उसका नहीं है 29 मार्च को जो हो रहा है। और 8 ग्रह आपके, बृहस्पति भी आपके 10th हाउस को देखेंगे और मंगल भी देखेंगे। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस ये आने वाला वक्त बताएगा, विल टेक शेप ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि 29 मार्च को ही ये होगा, बट ग्रेजुअली ये एक ट्रिगर पॉइंट है 29 मार्च, जहाँ से चीज़ें धीरे धीरे आपके वर्क पे यानी बिजनेस या जॉब पे असर डालेगी, विच माइट नॉट बी पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा खास करके इस्टेब्लिश करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केतु ग्रह का इस दुनिया में जो ज़रूरत है उससे रिलेशन नहीं है। केतु आपको, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मटेरियल गेन यानी पैसे से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, सुख से रिलेटेड चीज़ें नहीं देते हैं। केतु आपको स्पिरिचुअल लेसन देते हैं। आपको संन्यास भी नहीं, संन्यास तो बृहस्पति ले जाते हैं, लेकिन एक ऐसा पेन देते हैं कई जगह पे जहाँ से आपको ऊंचाई पर भी ले जाते हैं, लेकिन वो उनका जो ले जाने का जरिया होता है, जो रूट होता है, वो आपको स्पिरिचुअल विजन्स या स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ को समझाने का होता है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रोफेशन के घर में ये सिचुएशन बनना आपके लिए डिससेटिस्फैक्शन बना हुआ है, जो 14 मई तक रहेगा। और सोचिए, जब सारे के सारे ग्रह, राहु छोड़ के 8 ग्रह में से एक राहु को निकाल दीजिए, तो जब 7 के 7 ग्रह केतु को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपके वर्क यानी प्रोफेशन से रिलेटेड होने के चांसेस हैं। नॉट एग्जैक्टली ऑन 29 मार्च, ये भी नहीं हो सकता है कि मार्च में ही होगा और होना ही है ऐसा। ये एक बहुत इनविजिबल वे में, अदृश्य तरीके से एक ट्रिगर पॉइंट है ग्रहों का, जहां से चीज़ों का ग्राफ एक अलग दिशा में जाएगा। तो वर्क फ्रंट से ये पोजीशन आएगी, और आपके घर के फ्रंट में ही युति हो रही है, तो यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पर भी हो रहा है। तो बेटर ये है कि जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ में हो तो उसको आप इवेल्युएट करके केयरफुली करें। देखिए, अब मार्च के महीने में जो केयरफुल डेट्स हैं, केयरफुल और गुड डेट्स, उसको डिस्कस करते हैं। पहले जो अच्छे डेट्स हैं उसको देखें। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च एंड 4 मार्च, मतलब 1 तारीख से 4 तारीख मार्च में चौथे और पांचवें का चंद्रमा है, जो कि फेवरेबल है आपके लिए। ये डेट्स 7, 8 और 9, 9 को शाम में 6 बजे तक सातवें का चंद्रमा है, मंगल के साथ हैं, ये भी अच्छे रिजल्ट देंगे। फिर 12th एंड 13th मार्च, 9वें का चंद्रमा है, आपके भाग स्थान पे रहेंगे चंद्रमा, तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन ज़रा सा स्ट्रेस का सिचुएशन बना रहेगा, क्योंकि अपोजिशन होगा शनि के साथ। लेकिन ये फेवरेबल डेट है। तो 15th से लेके 19 मार्च, ये 10th एंड 11th का चंद्रमा है। इस डेट्स को, ये फेवरेबल डेट्स हैं, लेकिन केयरफुली इवैल्यूएट करके चलें। 15 से लेकर के 15 से लेके 19 मार्च तक, फिर 22 मार्च से लेके 27 मार्च तक लग्न में है चंद्रमा, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड तृतीय घर यानी थर्ड हाउस में चंद्रमा है। तो 22 से 27 तक फेवरेबल डेट्स है।
जो केयरफुल डेट्स हैं वो है 5 और 6 मार्च, छठे का चंद्रमा है, बिल्कुल केयरफुल रहिए, वहाँ बृहस्पति के साथ है, लेकिन गज केसरी योग का आपको फल नहीं मिलेगा क्योंकि वो कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिलेशन सिचुएशन में आ जाएगी क्योंकि छठे भाव में है और जैसा मैंने बताया है रोग, कर्ज और शत्रु का घर है। विशेष करके पेट्स को भी देखते हैं इस घर से, मामा मौसी को भी देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो 9th को 9 मार्च फिर शाम में 6 बजे से लेके 11 मार्च तक, यानी 9 को शाम में 6 से 10 तारीख और 11 तारीख मार्च का 8वें का चंद्रमा है। 8वें का चंद्रमा यहाँ पे इंसल्ट वाली सिचुएशन आपके लिए बना सकता है। आपके लग्नेश पहले से छठे भाव में है और 10th हाउस में केतु हैं, तो केयरफुल डेट्स को आप खास करके नोट करें। और 19 मार्च को 2 बजे दोपहर से लेकर के 21 मार्च के तक 12वां का चंद्रमा है। 19 के दोपहर 2 बजे से 21 मार्च तक 12th हाउस के चंद्रमा है, तो ये केयरफुल एक्सपेंसिव डे साबित हो सकता है। 28 और 29 मार्च को चौथे का चंद्रमा है, स्ट्रेस सिचुएशन आ सकती है। इस दिन युति भी है 28-29 को 6 ग्रहों की, और जैसा मैंने बताया 7 ग्रह आपके दशम स्थान को देखेंगे। तो आपको एक बैलेंसिंग एक्ट करना है, खास करके मार्च के महीने में एक बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन होम एंड वर्क प्लेस। वर्क प्लेस एंड होम के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट करना है क्योंकि टाइम ज़्यादा डिमांड कर रहा है आपके घर के तरफ। कोई इंपॉर्टेंट ऐसा वर्क है जिसमें या तो डिस्प्यूट की सिचुएशन भी आ सकती है या कुछ कर्ज लेकर के आप रेनोवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग या घर से रिलेटेड कोई चेंजेस ऐसा आप करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचांग के कुछ डेट्स मैं शेयर करता हूँ। 13 मार्च को ये छोटी होली भी है, होलिका दहन का दिन जो होता है ये पूर्णिमा का दिन है। छोटी होली यानी होलिका दहन का जो मुहूर्त का टाइम है वो 11:26 रात का से लेके 12:30 बजे सुबह तक, और 14 मार्च को होली का त्यौहार है। 28 मार्च को अमावस्या है। 28 मार्च को रात में 7:55 से लेके अगले दिन शाम यानी 29 मार्च के शाम में 4:27 तक। चंद्र ग्रहण है होली के दिन 14 मार्च को। ये टोटल 5 घंटे 59 और 59 सेकंड का है। सुबह ये 9:29 से लेके दोपहर के 3:29 तक है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो समय है वो है 11:57 से 1:01, यानी 1 घंटे 4 मिनट और 16 सेकंड का। तो ये चंद्र ग्रहण इंडिया से विजिबल नहीं होगा, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक जोन, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज से विजिबल है। और जो 29 मार्च का सोलर इक्लिप्स है वो भी पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, वो भी इंडिया से विजिबल नहीं है। तो ये था वीडियो धनु लग्न वालों के लिए, सजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।